जय गुरु। एक बार एक व्यक्ति दो हीरे लेकर एक जौहरी के पास जाता है। वह अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है और वो शर्त रखता है कि मेरे पास दो हीरे हैं, उसमें एक हीरा असली है और एक नकली है। यदि आप मेरे असली हीरे को पहचान लेंगे तो मैं आपको वो असली हीरा दे दूंगा, और यदि नहीं पहचान पाएंगे तो उस हीरे के मूल्य के बराबर आपको रकम मुझे चुकाना पड़ेगा। वो जो व्यक्ति था जौहरी, वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी शर्त को मान गया। वो तो जान रहा था कि मैं जौहरी हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो जानता हूँ कि मुझे कैसे हीरा की पहचान करनी है। वो सारा अपना तरकीब निकाल लिया, सारा चीज कर लिया, लेकिन उसे फिर भी पता नहीं चला कि वो असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन। अंततः वो हार गया, और हारने के बाद उसे मजबूरन उस हीरे के मूल्य के बराबर रकम उसे उस व्यक्ति को देना पड़ा। ठीक है, बात यही खत्म हो गई। लेकिन उसी समय उस पास में एक अंधा व्यक्ति खड़ा था, वह उन लोगों की बात को सुन रहा था। तो उसने कहा उस व्यक्ति से कि देखो भाई, मैं तुम्हारी शर्त को मान रहा हूँ, मुझे हीरे दो, मैं असली हीरे की पहचान कर लूंगा। तो सबों को आश्चर्य हुआ कि एक अंधे व्यक्ति बिना देखे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसने जब कहा, एक्सेप्ट किया, तो फिर वो व्यक्ति भी मान गया। इतना सुनते ही और भी भीड़ काफी जमे हो गए, बहुत सारे लोग वहां पे आके खड़े हो गए कि भाई कैसे एक अंधा व्यक्ति हीरे की पहचान करता है। तो फिर उस व्यक्ति ने दोनों हीरे को उस अंधे व्यक्ति के दोनों अलग अलग हाथों में दे दिया। इन्हें दोनों हाथों में वो हीरे को पकड़ के रख लिए और तेज धूप में जाकर के खड़े हो गए। काफी देर खड़े होने के बाद उस अंधे व्यक्ति ने अपने एक हथेली में पड़े हीरे को मुट्ठी, मतलब पड़े हीरे की मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि ये जो हीरा है ना, ये नकली है और ये असली है। बात सच में पता चला, सारे टेस्टिंग हुए, असली हीरे की पहचान हो गई। वो उस अंधे व्यक्ति ने सही कहा कि ये असली है और ये नकली है, और इस तरह वो जीत गया। असली हीरा उस अंधे व्यक्ति को मिल गया। तो सभी व्यक्ति जो पास में खड़े थे वो पूछ रहे थे कि भाई अंकल जी, आप तो अंधे हो, आप कैसे पहचाने कि असली हीरा कौन है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि असली हीरा जो है ना, वो तेज धूप में कभी गर्म नहीं होता है, और नकली हीरा तेज धूप में जो मैं गया वो गर्म हो गया, मुझे पहचान हो गई। तो इस तरह से वो जीत गए। कहानी कहने का मतलब ये है कि मैं इस कहानी से बहुत अच्छी मतलब प्रभावित हुई कि जो व्यक्ति थोड़े से पैसे आने के बाद ना मतलब बदल जाते हैं, यानी उन्हें घमंड आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से पैसे कमा लिए, थोड़े से रुतबा मिल गया तो वो घमंड हो गए। लेकिन जो असली व्यक्ति होते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, वो इतने छोटे छोटे चीज़ों में अपना रंग नहीं बदलते, वो हमेशा सम रहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमेशा सम रहते हैं उनकी जीत होती है और वो आगे बढ़ते हैं।